समझते हैं। आत्मा से उत्पन्न होकर आत्मा में ही जीवित रहकर पुनः आत्मा में ही सब जीव लीन होते हैं। जैसे मछली का जल जीवन मृत्यु एक जल रूप है, जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें जीता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है। जैसे मछली जल से उत्पन्न होती है, जल में ही जीवन व्यतीत करती है और जल में ही लीन हो जाती है। तो जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये जगत जीवित रहता है और जिसमें ये जगत प्रलय के समय लीन हो जाता है, वह सत्य वस्तु आत्मा है। वह सत्य वस्तु तुम्हारा स्वरूप है। तुम छोटी मोटी वस्तु नहीं हो, तुम उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं हो, तुम अनित्य वस्तु नहीं हो, परिच्छिन्न एक देशी वस्तु, अपरिच्छिन्न सर्वदेशी सर्वकालिक सत्य वस्तु तुम हो। इसी तरह उपनिषद ब्रह्म का परिचय देते हुए बता रहे हैं। उपनिषद ब्रह्म के बारे में कैसी एकता बता रहे हैं? जैसे मछली का जल से उत्पन्न होना, जल में रहना और जल में फिर लीन हो जाना, उसी तरह इस सृष्टि का ब्रह्म से उत्पन्न होना, ब्रह्म में स्थित रहना और फिर प्रलय में लीन हो जाना। तो यह वस्तु नित्य सत्य आत्मा, यह तुम्हारा स्वरूप है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति यत्न प्रयत्न विसन्ति विस्मन्ति द्विज जिज्ञासुः तद ब्रह्मोति। जिससे ये सब संसार उत्पन्न होता है, जिसमें ये संसार स्थित रहता है और जिसमें ये संसार लीन हो जाता, वो ब्रह्म है। वो अधिष्ठान, वो सत्य वस्तु ब्रह्म है, जो उत्पत्ति में, स्थिति में और लय काल में भी कभी बदलता नहीं। अपरिवर्तनशील जो वस्तु है, सत्य वस्तु जो है, वह तुम्हारा स्वरूप है। उसमें निष्ठा करो। ये जन्मने वाले में, स्त्री पुरुष आकार में, जवान बालक बूढ़े में, हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय में, उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती, इसमें अहंकार मत करो, इसमें अपने होने को स्वीकार मत करो। ये तो वस्त्र की तरह बदलने वाले हैं। रोज जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्रों की तरह बदलने वाला है, नाशवान है। वरुण ऋषि अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म जिज्ञासा